हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 4 में ऑप्शनल पेपर 13 में इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजनरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से इस पेपर में मैं आपको यूनिट 1 को बताऊंगा। यूनिट 1 के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यूनिट 1 में सबसे पहले मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ नीड एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन। इस पार्ट में मैं आप लोगों को इस पार्ट में मुख्य रूप से जानने का प्रयास किया जाएगा कि पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, नीड्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इन बिंदुओं को आज हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे। तो चल आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के अर्थ, इसको प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जीव का और उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। किसी जीव या जीवों का सही परिवेश पर्यावरण कहलाता है। यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है। ये देखिए, इसमें एकदम सिंपल है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह पशु पक्षी हो, मानव हो, पेड़ पौधे, हर जीव जंतु जितने भी हैं, एक अपना विशिष्ट परिवेश में रहता है और एक परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उससे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और उसी का किसी जीव या जीवों का यही परिवेश क्या करता है, इन्वायरमेंट या विधि साधारण। हम लोग इसके थोड़ा और तोड़ के पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, परि प्लस आवरण। यहाँ परि का आशय या परि का तात्पर्य या परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का आशय परिवेश से। तो दूसरे शब्दों में कहें कि पर्यावरण क्या है कि जिसमें चारों ओर से परिवेश से हम लोग घिरे हुए हैं, जो जीव जंतु घिरे हुए हैं, हम लोग पर्यावरण के नाम से जानते हैं, मानव जाति, पशु पक्षी। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो पर्यावरण वनस्पति, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर का समुच्चय है, जिसे पर्यावरण कहते हैं। देखिए, पर्यावरण में वनस्पति, प्राणियों, मानव जाति सहित सभी सजीव और उसके साथ संबंधित भौतिक परिसर का समुच्चय होता है। पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियां के परिणाम आदि का समावेश होता है। जो भी गतिविधियां, उसके जो भी परिणाम होते हैं, उसका एक समावेश होता है, उसमें एक इति होता है। अब इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण, जिसके मुख्य टॉपिक मेरा पढ़ना है कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, इसके अर्थ को समझेंगे और उसकी आवश्यकता एवं महत्व को फिर हम समझेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आने वाले संसाधन वन, जल, खनिज एवं ऊर्जा किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इन संपदायों के अधिशोषण ने प्राकृतिक संसाधनों को छीन कर दिया है तथा कई समस्याओं को जन्म दिया है, जिससे इनके संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता बढ़ गई है। देखिए, हम लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए और वह राष्ट्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, परंतु हम लोग यह भूल जाते हैं अपनी आवश्यकता में कि हम लोग कहीं ना कहीं पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, ये सब बहुत तरह की चीज़ देखने को मिलता है। बहुत सारी समस्याएं हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके कारण उसकी संरक्षण का, उसके कंजर्वेशन का, संवर्धन का आवश्यकता बढ़ गई है और यह बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के अर्थ से पहले हम लोग संरक्षण के अर्थ या परिभाषा को समझेंगे कि मीनिंग ऑफ डिफिनेशन एंड कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन लैटिन भाषा के कॉन अर्थात टुगेदर, साथ तथा सर्व
अर्थात गार्ड, रक्षा शब्द से बना है, जिनका सामान्य अर्थ होता है सुरक्षा और संरक्षण। यहाँ पर देखिए, संरक्षण शब्द का आशय किसी प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए किए जाने वाला प्रयास या तरीका, ताकि वह संसाधन लंबे समय तक उपयोग में आता रहे। देखिए, क्लियर सी बात है, यह संरक्षण है प्राकृतिक संसाधन का हम ऐसा उपयोग करें हम कि वो अधिकतम से अधिक उसका उपयोग कर सके और एक लंबे समय तक उसका उपयोग कर सके। हम इसका उपयोग करें संरक्षण का आशय से, और हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय तक उपलब्ध भी होता रहे। हमारे जो भी नीड्स है, हमारी जो आवश्यकता है मानव जीवन के लिए, वो एक लंबे समय तक मेरे पास उपलब्ध हो, अवेलेबल हो। इसके लिए जरूरी है कि संसाधनों का प्रयोग एक कुशल प्रबंधन के अनुसार किया जाए। अतः यहाँ कहने का अर्थ है कि हम जो भी रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं, जो भी रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, एक कुशल प्रबंधन के रूप में, एक कुशल मैनेजमेंट के अनुसार किया जाना चाहिए, ताकि उसका गलत उपयोग ना हो और वह लंबे समय के लिए हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहे। वस्तुतः संरक्षण हम मानव द्वारा किए जाने वाला वो प्रयास है जिसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, परीक्षण तथा पुनः जनन किया जा सके, रीजनरेशन किया जा सके। मतलब उसका ऐसा उपयोग करें कि उसका रीजनरेशन मतलब नवीकरणीय और नवीकरणीय मैंने उसको नवीकरण फिर से किया जा सके, उसको फिर से हम उसको उपयोग में ला सके, ऐसा उपयोग करनी चाहिए। तो संरक्षण का अर्थ यही है, यह नहीं है कि हम संसाधनों का उपयोग करना छोड़ दें। देखिए, यहाँ क्लियर सी बात कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण का मतलब ये नहीं कि हम संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं, अपनी सारी आवश्यकताओं को छोड़ दें, अपनी राष्ट्र के विकास के पर हम ध्यान नहीं दें, ऐसा नहीं है। उस मतलब इसमें कहने का अर्थ है कि अभावग्रस्त जीवन जिए, बल्कि उसका उचित एवं आवश्यक उपयोग संरक्षण की श्रेणी में आता है। मतलब यहाँ की ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा सारा चीज़ छोड़ के अपने अभावग्रस्त जीवन को जिए, बल्कि इनका कहने का मतलब है कि उसका उचित रूप से आवश्यक उपयोग की संरक्षण को श्रेणी में रखा जाए, संरक्षण की श्रेणी के किया जाता है, उसको उचित उपयोग किया जाए, जिसके माध्यम से हम उस संसाधन का न सिर्फ वर्तमान उपयोग कर सकते हैं संरक्षण करने वाले से, बल्कि भविष्य में भी उसके उपयोग के लिए हम उसकी उपलब्धता बनी रहे। तो आइए हम निम्न परिभाषाओं के माध्यम से यह संरक्षण के समझने का प्रयास करते हैं कि एली के अनुसार क्या, संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। देखिए, एकदम क्लियर से है, प्रीरिवेशन इज द सर्टिफिकेशन बाय प्रेजेंट जनरेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब सेक्रिफिकेशन बाय प्रेजेंट जनरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब सेक्रीफाई करते हैं हम अपने संरक्षण का संसाधनों के लिए एक सेक्रीफाई करना है। क्यों? अपने वर्तमान पीढ़ी के में तो करते ही करते हैं, भावी पीढ़ी के लिए एक त्याग है, हम बलिदान करते हैं कि नहीं, हम भावी पीढ़ी के लिए उपयोग के लिए बचना चाहिए, इसलिए संरक्षण करना अति आवश्यक है। मैकनॉक के अनुसार है, अच्छे संरक्षण का आशय किसी संसाधन के ऐसे उपयोग से है जिससे मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वोत्तम देश के लिए हो सके। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जो गुड संरक्षण है, अच्छे ए गुड प्रिजर्वेशन मीन्स द यूज ऑफ एनी रिसोर्स इन सच ए वे बाय विच द नीड्स ऑफ मेकिंग कैन बी फुलफिल्ड इन मोस्ट पॉसिबल मैनर। मतलब जो भी आगे हम लोग पॉसिबल हो, इसके लिए हम लोग को संरक्षण करना चाहिए, आगे पीढ़ी के लिए आवश्यकता की पूर्ति हो सके, अच्छे राष्ट्र के विकास हो गए मानव जाति के लिए, इसे संरक्षण अति आवश्यक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण के बारे में थोड़ा सा समझने का फिर से प्रयास करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का फाइनली क्या अर्थ हुआ। कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ पर्यावरण को किसी भी तरह से दुष्प्रभाव से बचाना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए, किसी भी दुष्प्रभाव से बचाना। पर्यावरण किसी भी एक अंग की क्षति पर्यावरण संतुलन पर अपना प्रभाव डालती है। पर्यावरण का किसी भी अंग हो, चाहे वन का क्षेत्र हो, चाहे जल के क्षेत्र से हो, चाहे खनिज के क्षेत्र से हो, इसी जो भी उसके हम लोग उसको टाइप देखेंगे, किसी भी संतुलन को थोड़ा सा भी अगर हम असंतुलन करते हैं, मिसबैलेंस करते हैं, अब तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो जाते हैं। इसी को बैलेंस बना के चलना, उसको संतुलन, पर्यावरण संतुलन को। प्रकृति में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु भी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं।
अतः मानव समाज के लिए भी आवश्यक हो जाता है कि पर्यावरण संतुलन के प्रति अपनी जागरूकता रखे और उसको बचाने का भरसक प्रयास करे। यह हम लोग का हम लोग मानव जाति के लिए भी यह एक आवश्यकता है, नीड्स है कि हम लोग अपने भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखें, उसका उपयोग इतने अच्छे से करें कि आगे उसकी ठीक से उसकी उपयोग हो सके। अब हम इसकी आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के पॉइंट्स को देखेंगे कि यह क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। नीड्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए इसमें है कि पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, देखिए पर्यावरण में दो घटक होते हैं, जैविक अजैविक। इसके बीच एक पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, अजैविक जो अजैविक घटक है, जैविक घटक, उसके बीच एक बैलेंस बनाए रखने के लिए एक अगर पर्यावरण का हम लोग ह्रास करते रहेंगे तो बैलेंस फिर नहीं रहेगा, फिर अधिक बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आवश्यक है संरक्षण। पारिस्थितिकी तंत्र की समस्थिरता बनाए रखने के लिए, जो भी एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को हमको इसको इक्वल समस्थिरता रखने के लिए, बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संरक्षण आवश्यक है, उसके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संरक्षण आवश्यक है। अनवीकरणीय संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए अनवीकरणीय संसाधन, आप लोग संसाधन को अगर कुछ पढ़े होंगे कि संसाधन कहते हैं, इसमें नवीकरणीय अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे कोयला हो गया, कुछ बहुत जिसका नवीकरण न किया जाए, उसका पुनः रीजनरेशन ना किया जा सके, वह एक बार यूज हुआ और पुनः खत्म, तो उसका जब हम लोग उस संसाधन को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए भी हम इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। प्राकृतिक पर्यावरण को संतुलित एवं हमारे लिए तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए, मतलब जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसको संतुलित स्थापित करने के लिए, किसके लिए, अपने प्रेजेंट जीवन के लिए, अपने फ्यूचर पीढ़ी के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन आ रहे हैं उसके लिए भी हम लोग इसकी संरक्षण आवश्यकता होती है। जिन घटनाओं या गतिविधियों से पर्यावरण का नुकसान पहुंचाता है उन पर नियंत्रण के लिए जो भी है, इसके लिए भी पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। संसाधनों की ओर हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है कि प्रदूषित होने से बचाने के लिए, संसाधनों की जो भी संसाधन के जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, इससे प्रदूषित होने से बचने के लिए हम संसाधन में हमारे जीवन क्या लोग है, वायु, हवा के बिना तो हम लोग रह नहीं सकते, पानी, जल के बिना हम लोग नहीं रह सकते। ये सब कुछ ऐसे ऐसे मुख्य जो रिसोर्सेस हैं जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, उसे पॉल्यूशन से बचाने के लिए मुझे पर्यावरण संरक्षण करना अति आवश्यक पड़ जाता है। हम मनुष्य जो पर्यावरण के अभिन्न अंश हैं, उसे पर्यावरण की महत्ता समझाने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से पर्यावरण की जैविक अजैविक घटकों की रक्षा के लिए, बहुत तरह के जब अजैविक जब घटक होती है उसकी जब हम संतुलन नहीं रखें तो कुछ तरह का जो नेचुरल डिजास्टर होता है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, बाढ़ हो गया, भूकंप, बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिससे भूस्खलन हो गया, तो उसमें है क्या, कहीं ना कहीं हम लोग को मानव को बहुत ही हरास होती है, धन जन की बहुत ही क्षति होती है, मानव जीवन की बहुत क्षति, उससे बचाव के लिए भी हमको संरक्षण पे ध्यान देना, उसकी आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है। तो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता समझने के बाद हम इसकी महत्व को भी समझेंगे, प्रयास करने के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए पर्यावरण संरक्षण का महत्व को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि इस धरती पर रहने वाले समस्त प्राणियों के जीवन तथा समस्त प्राकृतिक परिवेश से पर्यावरण संरक्षण का एक घनिष्ठ संबंध है। हम सबको पता है कि प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और इसी कारण निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई भी दे रहा है, इससे इसकी महत्ता बढ़ जाती है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके पश्चात सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ और विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए उनके उपाय सुझाए गए। आज सभी को यह जानने की आवश्यकता है कि पर्यावरण संरक्षण से धरती के जीवन में संरक्षण होता है, इसके कौन कौन से क्या महत्व है, इस पर विशेष बहुत सारे सम्मेलन हुए,
इसके एक अधिनियम 1986 अधिनियम पारित किया गया है संविधान में संरक्षण पर विशेष रूप से, तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। तो हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से निम्न पर इसकी संरक्षण की महत्ता को फिर से जानने का प्रयास करते हैं कि पहला जिसमें है कि पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों को संतुलित स्थापित कर सकते हैं, जिससे हम मनुष्य एवं प्रकृति में सामंजस्य बना रहेगा और परितंत्र संतुलित रहेगा। दूसरे पॉइंट को देखते हैं कि पर्यावरण संतुलन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है और उसकी उपलब्धता भावी पीढ़ी के लिए बनी रहती है। देखिए, इसके साथ क्या है कि हम जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं और भावी पीढ़ी के लिए भी इसको बचा के रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें है, पर्यावरण संरक्षण हमें प्रबंधन को वो तरीका बताती है जिसके माध्यम से हम न सिर्फ खनिज संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं बल्कि उनके पुनः चक्रण के लिए भी प्रेरित होता है। देखिए, पुनः चक्रण का मतलब उसको फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, इसके लिए भी हम प्रेरित या मोटिवेट करता है। 4 पॉइंट है, इसके माध्यम से हम नवीकरणीय योग्य संसाधन का पुनर्जनन करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। संरक्षण हमें इस बात की जानकारी देता है कि कैसे हम पुनर्जीवित होने वाले संसाधनों का उपयोग करें ताकि वह पुनः उत्पन्न की संभावना बनी रहे, जैसे वनस्पति और जीवन जगत, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण हमें बताती है कि हम प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति में ये शक्ति होती है कि उसमें अगर किसी निश्चित सीमा तक या व्यवस्था या संतुलन हो तो उसकी पूर्ति खुद ही कर लेती है। अतः हमें प्रकृति का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, उसका शोषण या दोहन नहीं करनी चाहिए। 6 पॉइंट इसमें है, इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण का माध्यम से हम संचय और बचत के सिद्धांतों का पालन करते हैं और पर्यावरण की गुणवत्ता को साथ जीवन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम हमारी उन गतिविधियों पर भी नियंत्रण करने का मौका मिलता है जिससे पर्यावरण के विघटन या प्रदूषण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना जीने के लिए खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। देखिए, तो महत्वपूर्ण लाइन है इसमें कि हमारे संरक्षण उतना ही आवश्यकता है जिससे हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। उसी तरह हमको अपने जीने के लिए हमको पर्यावरण को संरक्षण की भी बहुत ही आवश्यक है। अतः हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पर्यावरण नहीं तो हम नहीं। एक लाइन है, अगर पर्यावरण नहीं तो हम नहीं, क्योंकि हम मनुष्य भी पर्यावरण के एक अभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंश हैं। पर्यावरण का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। हम लोग इसको देखें पर्यावरण संरक्षण। इसके बाद हम लोग इसके पर्यावरण संरक्षण के स्कोप क्षेत्र, इसके प्रकार को जानेंगे कि किन किन क्षेत्रों का संरक्षण और इसके क्या महत्व है, इसके क्षेत्र क्या है। थैंक यू, धन्यवाद।